बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गनीसा। खेल युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना आजकल सुर्खियों में है। करौली में पायलट समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और खरी खरी बात सुनाते हुए कहा कि हमने सचिन पायलट को देख करके आपको वोट दिया था और आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट का साथ नहीं दिया और आप गहलोत खेमे में क्यों जाकर के मिल गए। चांदना उन्हें समझाते रहे लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी तो आखिरकार अशोक चांदना को गुजर नेता किरोड़ी सिंह बैसला के पास जाकर के सचिन पायलट की शिकायत करनी पड़ी कि उनके कहने से ये लोग मेरे पर भड़क गए हैं। गुजरों को मनाने के लिए चांदना को हालांकि गहलोत ने भेजा बताया जाता है। मंत्री को दो टूक शब्दों में कहा गया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वे तयशुदा आंदोलन पर उतरेंगे। पूर्व में गुजरों को संभालने का काम सचिन पायलट के जिम्मे था तो विश्वेंद्र सिंह भी उनका साथ दे दिया करते थे। अब दोनों ही नेता गहलोत से नाराज हैं तो गहलोत ने चांदना को आगे किया है। सचिन पायलट की नज़रअंदाजी के कारण गुजर समुदाय पहले से ही खफा है। गहलोत सरकार गुजरों को कैसे साधती है इसको लेकर के अशोक चांदना गहलोत को पूरी रिपोर्ट दे चुके हैं। साथ ही चांदना ने यह भी कहा है कि उन्होंने सचिन की शिकायत बैसला से की है और बताया गया है कि किस तरह से सचिन कांग्रेस को धोखा देना चाहते थे। इस तरह एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक चांदना सुर्खियों में आ गए हैं। जयपुर और जोधपुर समेत 6 नगर निगम चुनावों में बीजेपी व कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्षों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। प्रदेशाध्यक्षों के लिए एक बड़ी चुनौती इस तरह होगी कि दोनों ही प्रदेशाध्यक्ष नए कार्यकाल में काम कर रहे हैं और दोनों को ही पहला मौका मिला है कि इस तरह के बड़े चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे। ऐसे में पार्टियों के नेतृत्व पर भी परिणाम का असर पड़ सकता है, कारण दोनों ही पार्टियों की भीतरी घात का खतरा बना हुआ है। गुटबाजी में जिस पार्टी को निजात मिलेगी वो ही निगम चुनावों में अव्वल रहेगा। जोधपुर में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व निरंतर गहलोत पर हमला बोल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। जोधपुर व मारवाड़ को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। यहाँ पर बार बार प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दौरा कर रहे हैं। आज तक का जोधपुर में इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार होती है पलड़ा उसी का भारी रहता है। इस बार ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रही है। 2 दिन बाद बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ियों में से एक दिलीप कुमार और सायरा बानू की 54वीं शादी की सालगिरह रविवार 11 अक्टूबर को है, लेकिन ये मशहूर जोड़ी इस बार शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे। कारण कोरोना के कारण दिलीप कुमार के 2 छोटे भाई एहसान और असलम खान का निधन होना बताया जा रहा है। सायरा बानू ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानादेशर में आयोजित किसान सम्मेलन में कांग्रेस व विपक्ष को घेरते हुए उन्हें किसानों के विकास में रोड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ही किसानों की हितैषी है। वे शुक्रवार को सम्मेलन में बोल रहे थे। शेखावत बाद में जानादेशर में समाज सेवी अमर सिंह राठौड़ के पुत्र के निधन पर और बैरू पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने भी पहुंचे थे। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने रबी के सीजन में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। वे शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि
राज्य सरकार के निर्देशानुसार कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में नो मास्क नो एंट्री को सख्ती से लागू किया गया है। पुंगुलिया